मसीह यीशु के बाबरकत और खूबसूरत नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन को एवेंजलिस्ट नीलम ऑगस्टिन की तरफ से सलाम कबूल हो। अजीज़ों, हम आपके नहायत मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और सराह भी रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं कि अगर आपके माइंड में, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम उसको डिस्कशन पर लेकर आएँ या उसके बारे में बातचीत करें, तो ज़रूर अपने टॉपिक को हमारे साथ शेयर करें ताकि खुदा के खादमीन के वसीले से हम उन टॉपिक्स पर, उन उन्वान पर बात कर सकें और सीख सकें। हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और जो आज का उन्वान है वो है आजमाइश। और बाइल्फाज़ दीगर इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि आजमाइश के हवाले से मसीहियों का रद्द-ए-अमल, अ क्रिश्चियन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स टेम्पटेशंस। इस टॉपिक को सीखने के लिए हमने आज फिर बहुत ही खुदा के बाबरकत खादम को मदऊ किया है अपने सेट्स पे, मसीही नुक्ता नज़र पे। तो हम मिलकर अपने इन गेस्ट को वेलकम कहते हैं। पास्टर नुमान शहबाज, वी वेलकम यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच कि आप हमेशा हमारे लिए और खुदा के कलाम के लिए अपना वक्त निकालते हैं। खुदावंद इसके आपको बहुत बरकत दे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। थैंक यू पास्टर जी। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी पास्टर साहिब के ज़बूर 34 उसकी 8वीं आयत में मरकूम है कि आज़मा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। मेरा आपसे जो दर हकीकत सवाल ये है कि क्या कोई इंसान या क्या कोई बशर खुदा की आजमाइश कर सकता है? ये एक अहम सवाल है और ज़बूर 34 के रेफरेंस से जब आप इसको कर रही हैं तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये बात जानें कि वन ऑफ द टास्क दैट द क्रिश्चियन पीपल हैव व्हाइल दे आर रीडिंग देयर बाइबल, दैट इज़ टू नो गॉड। ये ज़रूरी है कि हम बाइबल पढ़ते हुए खुदा को जानें। ये हमारा सबसे अहम तरीन आप कह लें कि वोकेशन है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि तुझ खुदा वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 3री आयत। सो नोइंग गॉड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टास्क वी हैव। ठीक है, और हम खुदा को मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ सिचुएशंस में जानते हैं। हम खुदा को कलाम के सफ़ात पर तहरीर किए हुए कलाम में पढ़ कर खुदा के बारे में खुदा को जानते हैं। एक और तरीका ये है कि हम एक्सपीरियंस के वसीले से खुदा को जानते हैं। क्रिश्चियन लाइफ इज़ एक सिर्फ तालीमी सिलसिले पर ईमान लाने की वजह से क्रिश्चियन लाइफ कायम नहीं होती है, डेवलप नहीं होती, बल्कि वो एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर भी डेवलप होती है। खुदा के लोग खुदा का एक्सपीरियंस रखते हैं एंड क्रिश्चियन लाइफ इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जब आप ज़बूर 34 की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि दाऊद की अपनी ज़िंदगी के भरपूर एक्सपीरियंसेस हैं और उन एक्सपीरियंस की बुनियाद पर वो खुदा को जानता जा रहा है। ठीक है, ज़बूर 34 का एक अपना कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ का आप अगर इस ज़बूर की आयत का मुताला करें तो आप देखते हैं कि ये हमद व तारीफ़ से भरा हुआ है। वो कहता है मैं खुदावन की हमद करूँगा, आओ हम सब मिलकर खुदा की हमद करें। वो कहता है कि खुदा ने मेरी मिन्नत फरियाद सुनी है, खुदा ने मुझे दहशत से बचाया है, खुदा ने मुझे दुखों से बचाया है। बब्बर के बच्चे हाजतमंद रहते हैं लेकिन खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं। बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और उसके बीचों बीच वो कहता है कि आजमा कर देखो। नाउ दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो मुझे दुखों में से निकालता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो मेरी दुआओं को सुनता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो मुझे हाजतमंद नहीं रहने देता। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो उसका फरिश्ता मेरे चारों तरफ मेरा निगहबान है। सो आई हैव ए ह्यूज एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। लेकिन ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी के लिए, और वो दूसरों को इन्वाइट कर रहा है कि आप ये एक्सपीरियंस करें। इस पॉजिटिव सेंस में जब आप खुदा को एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बारे में सीखते हैं, उसमें वो कह रहा है कि आप खुदा को आजमाओ, टेस्ट करो, देखो कि वो इस सारे एक्सपीरियंस में पूरा उतरता है। वो आपकी हाजत को रफा करता है, वो आपकी प्रोटेक्शन करता है,
वो आपको कभी भी ज़रूरतमंद नहीं रहने देता, वो आपकी निगहबानी करता है, वो आपको प्रेज एंड वर्शिप से भर देता है। सो जब ज़बूर नवीस ये कह रहा है कि आज़मा कर, इट इज इन द पॉजिटिव सेंस, जिससे आपको खुदा के मुकाशफा होता है, खुदा के एक्सपीरियंस में आप बढ़ते हैं। और ज़रूरी है कि जब हमारी निगाहें खुदा पर लगी रहें तो हम मुख्तलिफ चैलेंजेस में देखें कि खुदा किस तरह से हमारी हिफाजत करता है या हमें निकालता है। इस ज़बूर में आजमाने के लिए जो टर्म इस्तेमाल हुई, दैट इज़ नॉट इन द नेगेटिव सेंस, दैट इज़ इन द पॉजिटिव सेंस, दैट यू नो गॉड एंड ग्रो इन गॉड। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ कि हम खुदा को एक्सपीरियंस के वसीले से जानते जाते हैं। हनूक के बारे में खुदा के कलाम में एक बड़ी फेमस बात लिखी है कि वो खुदा के साथ चलता चलता है। इट वाज हिज एक्सपीरियंस विद गॉड कि खुदा ने उसको अपने पास बुलाया। सो क्रिश्चियनिटी इज एक्सपीरियंस बेस्ड और आप उसमें खुदा को एक्सपीरियंस करते हैं और आप देखते हैं कि खुदा मुख्तलिफ सूरत हाल में आपको संभालता है। ठीक है, इस ज़बूर के सेंस में वाकई खुदा के लोग एक पॉजिटिव सेंस में खुदा को आजमाते हैं कि वो वाकई क्या मेरे लिए वो काम करता है। और हमने सबने, कलीसिया ने एक्सपीरियंस किया है कि वो हमें मुश्किल हालात में संभालता है, प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हम खुदा की प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंस में, जिसको आगे चल के हम खोलेंगे, उसमें खुदा की आजमाइश हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछती चलूँ कि ये एक फंडामेंटल ट्रुथ बन चुका है कि जब भी कोई इंसान किसी मुश्किल या परेशानी का शिकार होता है तो उसके मुंह से एक फ़िक्रा निकलता है, या बाइल्फाज़ दीगर हम कह सकते हैं कि एक जुमला निकलता है कि ये आजमाइश खुदावंद की तरफ से है। सो आप ज़रा हमारे इल्म में इजाफा कीजिए कि क्या हर आजमाइश खुदावंद की तरफ से होती है? ये एक अहम सवाल है और प्रैक्टिकल नौइयत का है। और हम हर जगह ये बात सुनने को मिलती है कि जब भी हमारे दोस्त, भाई, बहनें मुश्किल में, आजमाइश में पड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से और खुदा अपने लोगों को आजमाता है। एक हवाला हमारी इस बात को समझने में रहनुमाई करता है। याकूब का ख़त, उसका पहला बाब 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत। मैं चाहूँगा कि आप इसकी तलावत में हमारी रहनुमाई करें। कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह से मरकूम है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आमीन। थैंक यू। ये एक अहम हवाला है एंड इट्स वेरी इल्यूमिनेटिंग टू हेल्प द कम्युनिटी कि वो आजमाइश और इम्तिहान के इस कॉन्सेप्ट को समझे। ये हवाला हमें बताता है कि आजमाइश एक हकीकत है, क्योंकि पहली आयत में लिखा है कि मुबारक, 12वीं आयत में, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश को बर्दाश्त करता है। सो टेम्पटेशन, आजमाइश इज ए रियलिटी, ठीक है, और मसीही ज़िंदगी में हमें उसको मुसलसल फेस करना है। लेकिन जो उसको स्टेडफास्टनेस के साथ फेस करता है वो मकबूल ठहरता है और उसके लिए अनाम भी है, उसके लिए एक रिवार्ड है खुदा के कलाम में। लेकिन यहाँ ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि खुदा किसी को नेगेटिव सेंस में आजमाता नहीं है कि उस आजमाइश की वजह से वो गुनाह की तरफ खिंचता चला जाए। ये गुनाह की तरफ जो खिंचना है ये इंसान की अपनी गुनहगार नेचर की वजह से है। और यहाँ पर आपने एक आयत तलावत की है, मैं चाहूँगा कि फिर आप उसको पढ़ें। 13वीं आयत। 13वीं आयत में कुछ इस तरह मरकूम है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। 14वीं आयत भी पढ़ें। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका
तो मौत पैदा करता है। ये आयत जो है हमारी भरपूर अंदाज में रहनुमाई करती है। आजमाइश अपनी ख्वाहिश में खींचना और उस खींचे जाने की वजह से फरेब खाते हुए गुनाह करना। एक मिसाल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैनी टाइम्स आजमाइश गुनाह आपको अपीरेंटली बहुत अच्छा लगता है। हवा को वो फल देखने में खुशनुमा लगा था, तभी वो उसकी तरफ खिंची चली गई, ट्रैप हो गई। अगर अपीरेंटली वो खूबसूरत ना होता, खुशनुमा ना होता, तो हवा कभी भी उसकी तरफ रुजू ना लाती, ट्रैप ना होती। इब्लीस ने हवा को जिस जाल में फंसाया, जिस ट्रैप में, जिस आजमाइश में, वो भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू के जरिए, इज वेरी मीनिंगफुल डिस्कशन, और बाइबली गुफ्तगू कर रहा है, खुदा के बारे में गुफ्तगू कर रहा है, बट इज ट्रैपिंग। तो आजमाइश बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में ऐसे ही ऑपरेट करती है, और हम अक्सर देखते हैं, और इसके लिए एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी जाती है, मछली का शिकार करना, और वो भी कुंडी से शिकार करना। आप जब भी मछली का शिकार करने के लिए लोग अक्सर करते हैं, जब आप अपना डालते हैं इंस्ट्रूमेंट पानी में, आप उस इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई चीज लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी सी खाने की चीज। नाउ व्हेन द फिश इज वॉचिंग, वो उस जाल को, ट्रैप को नहीं देख रही, वो उस खुशनुमा लुभाने वाली खाने की चीज को देख रही है, और जब वो उसको खाने के लिए आगे बढ़ती है और वो एक ट्रैप में फंस जाती है। यहाँ पर मुकद्दस याकूब हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि आप किस तरह से आजमाइश में फंसते, अपनी ख्वाहिश की वजह से, और आपकी अपनी ख्वाहिश जो है वो फिर फर्दर डेवलप होती हुई गुनाह को जन्म लेती है। यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। आप एक फिश की तरह ट्रैप की तरफ बढ़े चले जाते हैं, और अपीरेंटली अच्छा लगता है कि आप एक बहुत खूबसूरत चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फाइनली आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। एक क्रिश्चियन जिंदगी कैसे रिस्पॉन्ड करे, और कैसे उसको इस चीज पर ग्रैस्प हो जाए कि कोई अमल जो है या कोई खुलने वाला दरवाजा असल में एक ट्रैप है। ये चीज मसीही कम्युनिटी में वक्त के साथ डेवलप होती है, जब वो खुदा की हजूरी में आजी और हलीमी से दुआ में झुकते हैं और कलाम का मुताला दिल से करते हैं। ये खुदा का कलाम है, ये हमारी जिंदगियों को इल्यूमिनेशन बख्शता है, और अबलीसी जाल, आजमाइश, टेम्पटेशन के खिलाफ हमें तैयार करता है। सेकुलर दुनिया में कहा यह जाता है कि जंग लड़ने के लिए तैयारी पहले से की जाती है। द आर्मी मैन ट्रेन देमसेल्फ इवन बिफोर वॉर। ठीक है, इसलिए कि जब वॉर हो तो वो लड़ सके, फाइट कर सके। मसीही जिंदगी का या कम्युनिटी का अलमिया यह है कि हम तैयारी नहीं करते। इस हवाले में यह हकीकत बताई गई है कि आजमाइश इज रियलिटी, उसने आना ही आना है। ठीक है, उसने अपनी पूरी पावर से आना है, लेकिन कमी कहाँ है कि कम्युनिटी उस आजमाइश को फेस करने के लिए तैयार नहीं। व्हाट इफ देयर इज ए वॉर और आर्मी तैयार ना हुई हो, वो वक्त पे ना पहुंच पाई हो, और फिर वो किससे गिला करेगी और क्या गिला करेगी? गलती तो हमारी अपनी है कि हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। हमारी अपने सुनने वालों से, देखने वालों से ये इल्तमास है, एज ए क्रिश्चियन कम्युनिटी डेवलप योरसेल्फ। और जब तक हम खुदा के कलाम में अपना कैंप नहीं लगा लेते, इसको बेस नहीं बनाते, इसका मुताला नहीं करते, दुआ में वक्त नहीं गुजारते, जब जब आजमाइश आएगी फिर हम कंप्लेंट्स करेंगे, और यही कंप्लेंट करेंगे कि ये खुदा की तरफ से आ गई या फलानी जगह से आ गई। नॉट एट ऑल। आजमाइश ने आना है, हमारा रिस्पॉन्स ये है कि हमने उसको फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, और वो तैयार जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं समझेंगे और दुआ में वक्त नहीं गुजारेंगे, एक्सपीरियंस में नहीं बढ़ेंगे, हम कभी भी आजमाइश को फेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बाखूबी आपने बयान किया पास्टर साहब, और वी कैन से दिस कि कलाम जो है वो एज अ शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन काम करता है टुवर्ड्स टेम्पटेशन। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सो इसी से सेकंड क्वेश्चन से रेलिवेंट ही मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन है।
वो ये है कि जब हम कहते हैं कि आजमाइश खुदावंद की तरफ से है, तो हम इसके साथ साथ ये जुमला भी कहते हैं कि इस आजमाइश से खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है। सो बेसिकली मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या खुदा आजमाइश में डालकर इंसानों को या हमें कुछ सिखाना चाहता है? ये एक अहम सवाल है और मसीही ग्रोथ और प्रैक्टिकल लाइफ से इसका गहरा ताल्लुक भी है। और आमतौर पर खुदा के लोग इस बात को इस तरह से पेश भी करते हैं। ये बात हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि खुदा की प्रोविज़न में सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए भलाई पैदा करती हैं। इवन द टेम्पटेशंस, इवन द वर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ, जो मुश्किल तरीन वक्त है इंसान के लिए, उसमें से भी खुदा भलाई पैदा करने की पूरी पूरी सलाहियत रखता है, उसकी अथॉरिटी है। और बहुत दफ़ा खुदा दुखों में से, तकलीफ़ों में से हमें गुजारता है, मुश्किलात आने देता है अपनी सॉवरेनिटी में। और इसकी आइडियल एग्जाम्पल है अयूब की किताब, जहाँ पर अबलीस ने खुदा से कहा कि आप अयूब का हाल तो देखें ज़रा। उन्होंने कहा जी बहुत ज़बरदस्त हाल। तो उन्होंने कहा अगर आप अपना हाथ उठा लेंगे तो फिर देखना। तो उसने कहा चले ठीक है, आप कर सकते हैं जो, इसकी जान नहीं लेना। और उसने अपना पूरा जोर लगाया और उसकी जिंदगी को ताराज कर दिया, तबाह कर दिया। बट इवन देन वो बहुत ही सॉलिड तरीके से कायम रहा और खुदा ने उसको सरफराजी बख्शी, फिर ग्लोरी बख्शी, खुदा ने उसको बढ़ाया और तरक्की दी। मसीही ज़िंदगी में आजमाइश आती है और एक अच्छी मसीही ज़िंदगी हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार भी रहती है। लेकिन जब हम खुदा पर फोकस करते हैं और उस आजमाइश में से गुजरते हैं तो खुदा उसके बाद हमें सरफराजी देता है। देखें, आजमाइश इज लाइक ए इम्तिहान। स्कूल में जब हमारा इम्तिहान होता है, हम उस इम्तिहान से डरते हैं और हम कहते हैं कि शायद ये इम्तिहान आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ये नहीं जानते कि जब हम इम्तिहान में से गुजरते हैं उसके बाद ही हमें अगली क्लास में प्रमोशन मिलता है। बिल्कुल ठीक है। टेम्पटेशंस अगर आपको नेगेटिव सेंस में गुनाह की तरफ ले जाएं तो इसका इम्पैक्ट बुरा है। लेकिन अगर टेम्पटेशन में आपने खुदा पर भरोसा किया, खुदा के कलाम पर भरोसा किया, तो वो आपकी ज़िंदगी में एक सॉलिड रोल प्ले करते हैं, आपको मजबूत करती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपको एक अच्छा खुदा का खादिम बनाती हैं। इस हवाले से हमें खुदावन की ज़ात पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। गतसमनी में एक बड़ी टेम्पटेशन वाज देयर कि वो कहे कि ये प्याला चल जाए, बट उसकी स्टेडफास्टनेस, उसने अपने आप को खुदा की हजूरी में सबमिट किया और गतसमनी में अबलीस की फतह नहीं हुई, खुदा के बेटे की फतह हुई। और यही आप देखेंगे उसकी मिनिस्ट्री के शुरू में, जब वो बियाबान में 40 दिन तक फाका कशी करता रहा, अबलीस उसके पास आया और काइंड ऑफ ए ट्रैप, उसको आजमाने की कोशिश की, उसको खुदा के कलाम की बातें कर कर के गोया उसको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे खुदावन की बातों की खूबसूरती देखे। इमेजिन करें आप 40 रोज के फाके से हैं, लेकिन आपको कलाम की बातें जुबानी अजबर हैं और हर एक सवाल का जवाब जो इब्लीस खुदावन पर पोज कर रहा है या कह रहा है, उसका जवाब खुदावन यीशु मसीह बाइबल के रेफरेंस से दे रहे हैं, हवालों से दे रहे हैं। गोया उसको खुदा के कलाम पर एक खूबसूरत ग्रैस्प है। और ये मेरे और आपके लिए एक आइडियल लर्निंग एपिसोड है कि किस तरह हमें इब्लीस के जालों का मुकाबला करना है with reference to the word of God, referring to the word of God। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या जवाब देंगे? अगर खुदावंद यीशु मसीह ने पढ़ा ही ना होता तो फिर क्या जवाब देते? बिल्कुल। लेकिन उसने पढ़ा है, खुदा के बेटे ने अगर कलाम पढ़ा है तो why not me and you? एक आम कॉन्ग्रेगेशन के बेटे और बेटी को कितनी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर फिर खुदा के खादिम की अगर हम बात करें, यसाया में खुदा के खादिम का एक गीत है, वहाँ लिखा है 50 में, यसाया 50 में, खुदावंद हर रोज मुझे उठाता है, अपना कलाम मेरे कान में डालता है, मुझे शागिर्द की जुबान बख्शी है, ठीक है, ताकि मैं थके मांदे की मदद करूं विद द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये खादमों की और बहनों बेटियों की कॉन्ग्रेगेशन की हेल्पिंग पीपल विद द वर्ड ऑफ गॉड।
और हेल्प टेम्पटेशन में भी करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने हेल्प अच्छे वक्तों में करनी है। जब कोई भाई बहन आपको लग रहा है कि ये गिरता जा रहा है, ये बैकस्लाइड हो रहा है, खादिम की, पादरी साहिबान की, बहनों की, रफाकत ख़वा, ये जिम्मेदारी है कि आप उसको उस टेम्पटेशन में से निकालने के लिए उसकी हेल्प करें, कलाम के वसीले से उसकी मदद करें, क्योंकि बग़ैर कलाम के टेम्पटेशन के खिलाफ मैं और आप कभी भी फाइट नहीं कर सकते। सो रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, द बिब्लिकल टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिश्चियन लाइफ, फॉर हेल्दी क्रिश्चियन लाइफ। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ मुझे पास्टर साहब यूसुफ की भी एग्जाम्पल याद आ रही थी कि किस तरह से पोतीफर की बीवी ने उसको ट्रैप किया, उसको अपनी तरफ बेसिकली उसको टेम्पटेशन में गिराना चाहा, लेकिन क्योंकि खुदा का खौफ उसकी ज़िंदगी में था, वो भी खुदा के कलाम से, खुदा की शरीयत से वाकिफ़ था, तो उसने चंद मिनट्स की या सिर्फ कुछ लम्हात की गुनाह को अपने ऊपर गलबा नहीं पाने दिया, बल्कि वो खुद गुनाह पर गलबा पाया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वो टेम्पटेशंस पे उसने गलबा पाया। सो इसी के साथ साथ एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि जब कोई भी इंसान या ख़ानदान किसी टेम्पटेशन में गिरफ्तार हो जाता है या उसमें गिर जाता है, तो बजाय इसके कि हम खुदा के कलाम से रहनुमाई हासिल करें या पास्टर्स के पास जाएं या उनको अपने घर पे इनवाइट करें, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधेरे का शिकार हैं और वो खुदा के कलाम और खुदा के खुदाम की बजाय दूसरी राहों पर गामजन हो जाते हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं जादूगिरों के पास या बाबों के पास या फ़कीरों के पास। तो इसके हवाले से आप बताएं कि क्या बीइंग अ क्रिश्चियन हमें ये रवैया इख्तियार करना चाहिए? यस, ये एक अहम सवाल है और प्रैक्टिकल नौइयत का है, और हम अपनी कम्युनिटी में इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, और स्पेशली ये सब कॉन्टिनेंटल अफ्रीकन कल्चर्स में लोगों का तर्ज अमल ऐसा रहा कि दूसरे मज़हब के पीर, बाबे और तवीज़ करने वालों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। और लोग और ख़ानदान मसीह होने के बावजूद जब मुश्किल हालात में फंसते हैं तो उनके दिल में यही होता है कि हम वहाँ से मदद करें, ले लें, जो फौरी मदद है अपीरेंटली जी। यहाँ ये बात सोचने की ज़रूरत है कि बहुत दफ़ा टेम्पटेशन या आजमाइश या मुश्किल सीरीज़ में आती है, एपिसोड्स में आती है, गोया एक के बाद एक हमला इब्लीस की तरफ से आपकी ज़िंदगी पर किया जाता है। नाउ व्हेन यू आर आप किसी आजमाइश में है, किसी मुश्किल वक्त में, कड़े वक्त में, टेम्पटेशन में है, आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसके बाद एक और मुश्किल वक्त या आजमाइश आपके सामने, और उस वक्त मसीह ख़ानदान का किसी पीर फ़कीर के पास जाना जो है वो एक दूसरी आजमाइश है। दिस इज एक पहली आजमाइश में से निकलने के लिए आप एक और आजमाइश में अपने आप को फंसा रहे हैं। यहाँ पर हमें बिब्लिकल इल्यूमिनेशन की ज़रूरत है और खुदा पर तवक्कल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल में हमारे पास एपिसोड्स मौजूद हैं, फिगर्स मौजूद हैं जो हमारे लिए रास्ता मुतय्यन करते हैं, जो खुद टेम्पटेशन में फंसे लेकिन ट्रस्ट खुदा पर किया, खुदा के कलाम पर किया और उसमें से वो निकले। उन्होंने दानिस्ता तौर पर बुरी राहों की तरफ कदम नहीं उठाए, अपने आप को रोका और खुदा के कलाम पर भरोसा किया। और मुझे, मेरे और आपके लिए एक उम्दा मिसाल छोड़ी। हमने खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर गौर किया कि जब इब्लीस ने ऑनस्लॉट किया, और ये बहुत खूबसूरत पैरेलल है, खुदावंद यीशु मसीह आदम सानी के तौर पर मत्ती की अंजील में 40 दिन के फाके के बाद मौजूद हैं, और इब्लीस आकर एक उसी अंदाज में आजमा रहा है जिस तरह से हवा को बाग़े अदन में आजमाया है, कलाम की बातों से। लेकिन वहाँ पर हमें पहले आदम का फेलियर नज़र आता है, लेकिन आदम सानी ने कामयाबी और कामरानी हासिल की जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, तो मुश्किल वक्त में हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि इंसान का जहन माऊफ होना शुरू हो जाता है और कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी इसमें से निकले, और लगता ये है कि शायद ये पीर फकीर हमें इसमें से जल्दी निकाल लेंगे। लेकिन हमें ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब हम खुदा के दस्ते शफ़क़त और उसके कवी हाथ के नीचे रहते हैं, आजमाइशें एक हद तक हमारे माइंड को और हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकती,
उससे आगे नहीं बढ़ सकते जितना खुदा ने मुतय्यन कर दिया, और उसकी सॉवरेनिटी में निकलने के रास्ते खुदा ने खुद हमारे लिए रखे हैं, और हमें उस पर तवक्कुल करना चाहिए। और हरगिज़ हमें मसीही फेथ से हटकर कोई अमल नहीं करना चाहिए। वी शुड बी फोकस्ड ऑन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, ऑन तस्लीस के खुदा पर हमारा ईमान और भरोसा होना चाहिए, और खुदा के कलाम पर हमारा भरोसा होना चाहिए, और उसी में से निकलने की राहें हमें मिलती हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए कि हर आजमाइश में से जब हम निकलते हैं तो खुदा का कलाम हमें कहता है कि हम मुबारक हैं और हमारे लिए रिवॉर्ड है, हमारे लिए तरक्की और कामरानी है, और उसमें हमारी ग्रोथ है। लेकिन जब हम फेलियर की तरफ जाते हैं और दूसरी राहें अपनाते हैं तो फिर हमारे लिए सिचुएशन बहुत अलार्मिंग हो जाती। बिल्कुल। और इसी तरह से बाइबल मुक़द्दस में भी मरकूम है कि खुदा किसी की ज़रूरत से ज़्यादा या उसकी ताकत से ज़्यादा आजमाइश नहीं करता है, बल्कि अगर वो आजमाता भी है तो उससे निकलने के लिए राहें भी हमवार करता है और राहों को भी निकालता है। सो थैंक यू सो मच पास्टर नुमान शहबाज, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हमने आज के इस एपिसोड से और खुदा के कलाम के वसीले से और आपकी खूबसूरत बातों के तवस्सुत से बहुत कुछ सीखा। खुदावंद आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। सो नाजरीन, हमने बात की टेम्पटेशंस पे, आजमाइश पे, कि किस तरह से मसीहियों का रद्द अमल होना चाहिए। अगर वो किसी आजमाइश में गिर जाए तो उनको कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए और उनको किस राह की तरफ गामजन होना चाहिए। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए एपिसोड में नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और एक और बात मैं आपकी याद दहानी करवाती चलूँ, अगर आप इन टॉपिक्स से और इन प्रोग्राम से बरकत को पा रहे हैं तो ज़रूर अपना फीडबैक हमसे शेयर किया करें। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।